कांग्रेस पार्टी लीडर सोहेल ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए बताया कि सरसल्ला से ताल्लुक रखने वाली एक फैमिली जो इन दिनों लॉकडाउन की वजह से काफी परेशान है और सरसल्ला से डायलिसिस की बीमारी का इलाज करवाने के लिए आए हैं और निम्स अस्पताल के अहाते में मुकीम है, लेकिन वो माली शिकार का सामना कर रहे हैं, जिसकी इतला कांग्रेस लीडर सोहेल को मिलने पर उन्होंने तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर को इस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए उन्हें ट्विटर पर टैग करते हुए ट्वीट भी किया, लेकिन केटीआर की जानिब से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। बादजा कांग्रेस लीडर सोहेल ने अहले खैर हजरात से भी नंबर बताते हुए दरख्वास्त की है कि वो इस फैमिली से राब्ता करते हुए उनकी मदद करें। ताहम हमारे नुमाइंदे ने भी उस फैमिली से मुलाकात की और उनसे बात की, जिस पर उन अफराद ने अपनी मुश्किलात बताई और मदद करने की गुजारिश की। भाई एक फातिमा शेख बोल के एक लेडी है, उनकी लड़की है सानिया शेख बोल के, ये लोग सिलसिला केटीआर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के। उनकी बेटी जो है 16 साल की है, उसको जो है किडनी फेल हो गया है, वो डायलिसिस की पेशेंट है, हफ्ते में 3 बार उसका डायलिसिस होता। क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से ये लोग जो इनके जो गांव में रहते थे, वो गांव से हॉस्पिटल जाके डायलिसिस कराने के लिए करीब 40-50 किलोमीटर जाना पड़ता थे और उनके पास मतलब जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट था, मतलब जो गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्ट था, जो बस वगैरह आती थी, क्योंकि लॉकडाउन है तो बंद है, तो वो वजह से ये लोग बहरहाल कैसा कि निम्स हॉस्पिटल आ गए। आज के 40-50 दिन पहले निम्स हॉस्पिटल आ गया और निम्स में लोगों का जो है हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चल रहा। डायलिसिस का प्रॉब्लम नहीं है, निम्स में 3 बार डायलिसिस करा रहे वो लोग। अब प्रॉब्लम इनको क्या है कि बिल्कुल माशी हालत बहुत कमज़ोर लोग हैं वो, और क्योंकि माँ बेटी दोनों हैं, शौहर और बाकी के उनके 2-3 बच्चे हैं, जो शौहर गाँव में उनको बच्चों को लेके है, अब यहाँ बेटी के साथ है, यहाँ रहने का उनका कोई मसला नहीं, मतलब कोई ज़रिया नहीं है। तो हॉस्पिटल में ये लोग डायलिसिस कराने के बाद वहीं झाड़ के पास वहाँ यहाँ कहीं भी सो जाते थे। शुरू के थोड़े दिन जो है वहाँ की सिक्योरिटी वाले, वहाँ के जो वार्डन्स वगैरह जो है उनको पहले सख्ती करे, बाद में देखे जब मजबूर है, परेशान है, तो वो लोग क्या करे, जो डायलिसिस कराते हैं वहीं एक छोटा सा जगह खाली है, मतलब पैसेज वे है, तो वहाँ पर उन लोगों को रह जाओ, बाहर धूप पानी कहीं वहाँ रह जाओ करके रख। और इज्जत नफ्स तो इतनी है लोगों में कि वहाँ के लोग बोलते हैं कि भाई किसी से भूखे मगर पूछे नहीं। हमारे प्रेमलाल साहब बोल के जनरल सेक्रेटरी, उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले भाभी वगैरह कोई पता नहीं, ये लोग जब हॉस्पिटल गए तो देखिए परेशान है, तो वो लोग अपने टिफ़िन में थोड़ा टिफ़िन ज़्यादा ला के वो लोग उनको शेयर कर लेते थे खाने में। उन लोग बोले कि भाई ऐसा मसला है, ज़रा देखो। तो प्रेम पे मेरे को बोले, जब मैं पहली बार गया तो देखा तो मैं, खैर हम तो बांट रहे थे माइग्रेट्स को चावल वगैरह, तो अब ये तो वहाँ लगता नहीं, तो हम क्या करें, उनको जो है हमसे जो मतलब एक लिफाफे में बंद मिट्टी कुछ दे के निकल गए थे पहली बार। और हम क्या कर रहे थे कि ट्वीट कर रहे थे नंबर के साथ, केटीआर साहब ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के, हमारी अपील है, आप इनको ज़रा उनके बारे में पूछिए, ये आपके वोटर हैं। 2 बार मैं इनको केटीआर साहब को जो है, क्योंकि मेरी अब तक जो है उनसे मिलने के बाद मेरी ये 4 बार मैं उनको जो है अपने से जो हो सकता करे, 4 बार में मैं 2 बार केटीआर साहब को ट्वीट करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब रेस्पॉन्स केटीआर साहब का, मैं तो सुना था कि केटीआर साहब ट्विटर पर रेस्पॉन्स आते ही इमीडिएट जंगू खतूत में आगे बढ़ के लोगों की मदद करते, ऐसा सुना मैं, मगर मेरे को दिखने में तो नहीं आया, क्योंकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। या तो 2 बात हो सकते हैं, या तो वो जंग खतूत पे जो देख के जो इनके लोग आके मेहनत कर मदद करते करते वो सब झूठ है, या फिर वो ऐसा होगा, ये माइनॉरिटी है बोल के शायद फिर आगे नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि केसीआर साहब केटीआर साहब को एक वो हो गया कि ना महमूद अली साहब से मिल रहे, मिलते कहाँ कोरोना लगता बोल के डर रहे, तो मुसलमानों से कोरोना से डर बोल के लोग जो है अपनी एक दूरी इख्तियार करे हुए है, तो शायद वो दूरी की वजह से ये माँ बेटी परेशानी में है, शायद 2 बात हो सकते शफी भाई। तो अब अल्लाह जाने 2 बात में से कौन सी बात सही है, मगर दोनों में नुकसान वो एक फैमिली का हो रहा, जो आपके वोटर्स है, जो आपको वोट डाले थे। अब मैं हमारे आपके ज़रिए जो है, हमारे आपको नंबर भी देता हूँ, टेलीफोन नंबर भी देता हूँ, मैं आपके सामने बोल भी देता हूँ टेलीफोन नंबर,
जो सानिया शेख फातिमा शेख का है 7731802251। अगर से कोई अहले खैर अगर से कुछ मदद करना चाहते हैं, मदद कुछ भी हो सकती है, 1000 रुपये की भी हो सकती, 2000 रुपये की भी हो सकती, 500 की भी हो सकती, क्योंकि वो लोग गूगल पे वगैरह पे तो नहीं है। ये नंबर पे आप नीम्स हॉस्पिटल में अंदर जाके फ़ोन कर लिए तो वो बेचारी बाहर आते, आप मनमुट्ठी जो भी देना है दे दीजिए, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ वो वाकई मुस्तहक़ है। उनको कुछ मदद हो जाएगी तो उनको मेडिसिन के लिए भी हो जाएगा और उनका खाने का भी हो जाएगा, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है वो लोग जा नहीं सकेंगे, जब तक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं हुआ वहाँ का, उनका घर से जो हॉस्पिटल जाने का जो उनका ट्रांसपोर्ट है वो शुरू हो गया तो वो लोग चले जाएंगे। तो मैं आपसे आपके ज़रिए हमारे अहले खैर वालों से गुजारिश करता हूँ कि अगर तो कुछ कर सकते हो तो नीम्स हॉस्पिटल में जाके इनकी मदद करें। डायलिसिस जो है आपका हफ्ते में कितने बार है? हफ्ते में 3 टाइम होता। हफ्ते में 3 टाइम। हाँ, कैसा हो रहा आपका यहाँ पर? मतलब तकलीफ हो रही है ऐसा खाने पीने की, वो है सब ऐसा बहुत तकलीफ है। उनको ज़रा मदद करो, बोलो अच्छे हो जाते। अब इलाज कैसा हो रहा है यहाँ पर? इलाज हो रहा। इलाज के लिए पैसे ले रहे हैं कुछ? नहीं, पैसे नहीं ले रहे। फ्री है? फ्री का है, हाँ, डायलिसिस फ्री का है। हाँ, बाहर के कुछ? बाहर के गोलियाँ सब बाहर का ही है। वही केटीआर साहब को क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मदद करो बोल रहे पैसे मदद की। हाँ, जोर से बोलिए। मदद करो पैसे की, उसके सबके तकलीफ है। हस्बैंड क्या काम करते हैं? मैं स्त्री काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपको? 4 बेटियां 1 बेटा है। तो वहाँ कैसा चल रहा है? वहाँ गाँव में है तो खाने का उनका इंतजाम कैसा? वहाँ नहीं है बोलते, उनके पास पैसे नहीं है बोलते, इसके लिए वो तकलीफ हो रही बहुत पैसे की।